हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 30 जून। 30 जून के न्यूज़पेपर एनालिसिस सीरीज में आज हम लोग देखेंगे दैनिक जागरण, राष्ट्र संस्करण, हिंदुस्तान और प्रभात खबर के कुछ सिलेक्टेड आर्टिकल को। इसमें से कुल 12 आर्टिकल को सिलेक्ट किया गया है, जो कि किसी भी पीसीएस परीक्षा, खास करके बीपीएससी की परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा, है ना। तो इसमें आपका प्री और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। प्री के लिए फैक्ट निकल जाते हैं यहाँ से, और मेंस के लिए अवधारणात्मक समझ डेवलप हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला आर्टिकल है, हेडलाइन पर है, 31 जुलाई तक लागू करें वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। ये केंद्र सरकार की योजना है। ये सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है। हुआ क्या है कि जब ये केंद्र की ये योजना है, इस योजना को कुछ राज्य जो है अमल में नहीं लाया है, जैसे कि पश्चिम बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़ जो है और असम। ये कुछ राज्य हैं जो कि पूर्ण रूपेण इस योजना को पूर्ण रूपेण लागू नहीं किया है, जिसको जो है सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाया है। इसमें कहा गया है कि अप्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम आदेश। कहा, राज्य अप्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन देने की योजना तैयार करें। ये केंद्र की योजना है, कोई भी राज्य इस योजना से अप्रवासी मजदूरों को वंचित नहीं रख सकता है। देखिए, ये योजना क्या था? ये योजना था कि वन नेशन वन राशन कार्ड। एक राशन कार्ड से कोई भी मजदूर, बिहार का कोई मजदूर दूसरे राज्य में जाएगा तो उसी राशन कार्ड से वो दूसरे राज्य, जिस राज्य में वो अप्रवासी कर रहा है, मतलब नौकरी करने गया है, काम करने गया, मजदूरी करने गया, वहाँ भी उसी राशन कार्ड से उसको राशन मिल जाएगा। तो है ना। तो इस तरह का एक बहुत अच्छा केंद्र सरकार का महत्वाकांक्षी योजना था। तो बहुत सारे राज्य इस योजना को लागू भी कर दिया है। कुछ राज्य जो है आनाकानी कर रहा है, तो वहीं पर उसी राज्य को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, सख्त आदेश। कहा है, समाज के गरीब और वंचित वर्ग को साथ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह योजना जरूरी है। इसे लागू करना जो है राज्यों का दायित्व है। भोजन का अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल है ना। अप्रवासी कामगारों को राशन और भोजन सुनिश्चित हो, है ना। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अप्रवासी मजदूरों के लिए कोरोना महामारी तक प्रमुख स्थानों पर सामुदायिक रसोई भी चलाएं। इस तरह का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। दिल्ली समेत 4 राज्यों ने लागू नहीं की है यह योजना को। तो जैसा कि मैंने बताया, दिल्ली, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और आसाम, तो इन 4 राज्यों को सख्त निर्देश दिया गया है। भूख से किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, अदालत ने ये भी कहा। चूँकि उन्होंने कहा है कि जो है ये संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार है, और जीवन जीना बिना खाए, बिना भोजन का जीवन जीना संभव नहीं है। इसीलिए खाना और भोजन मिलना जो है व्यक्तियों का, नागरिकों का कर्तव्य, अधिकार है। ठीक है। इसलिए कोई भी राज्य, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, किस दूसरे राज्य में रह रहा हो, तो उसे खाने से वंचित नहीं किया जा सकता, भोजन से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये सख्त निर्देश था। दिल्ली एनसीआर में देश का पहला अर्बन वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाने की योजना। दिल्ली एनसीआर में जो है अरावली क्षेत्र के अंतर्गत जो है एक तेंदुआ का जो है हाल फिलहाल में 2-3 तेंदुआ का एक्सीडेंट में मौत हो गया, जिसके कारण ये कदम उठाया गया है कि दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में एक अर्बन वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये दिल्ली व हरियाणा के असोला भाटी वन्यजीव अभ्यारण्य के निकट जो है इस योजना पर काम हो रहा है। असोला भाटी वन्यजीव अभ्यारण्य के निकट व्यस्त सड़क पर अर्बन वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाने की अंतर्राज्यीय योजना पर काम हो रहा है। इस कॉरिडोर के जरिए तेंदुओं और अन्य जानवरों को सुरक्षित रास्ता मिल पाएगा, है ना। शहरी परिवेश में वन्यजीव प्रबंधन के लिए यह पहला ऐसा गलियारा होगा। ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी दिल्ली रीज वाला रीजन जो है 32.71 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करने वाला वन्यजीव अभ्यारण्य दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और हरियाणा के गुरुग्राम जिलों के उत्तरी भाग में स्थित है ना। तो हरियाणा और दिल्ली को कवर करेगा ये, ठीक है ना। ये है। इस तरह से अधिकारियों के मुताबिक वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास 3 प्रमुख सड़कें हैं, जिसमें सूरजकुंड फरीदाबाद रोड, गुड़गांव फरीदाबाद रोड और महरौली बदरपुर रोड। इसमें जो है देखा जा रहा था कि तेंदुआ का लगातार एक्सीडेंट में मौत हो रही थी, इसलिए जो है इस तरह का कॉरिडोर एक, है ना, बनाया जा रहा है। ठीक। तो ये एक अगला देखिए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में घिरा ट्विटर। जैसा कि जानते हैं, ट्विटर जो है फंसता ही जा रहा है। केंद्र सरकार से ट्विटर की तलखी बढ़ती ही जा रही है। तो ट्विटर जो है एक ट्विटर में जो है
चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियो वगैरह परोसा जा रहा है, जिसके कारण जो है केंद्र सरकार सख्त हो गया है। और इसी सख्त के आधार पर जो है कुछ कानून जो है भारत का, उस कानून के आधार पर उस पर कार्रवाई करने का भी जो है शुरुआत हो गई है। एनसीपीसीआर की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने एक एफआईआर दर्ज किया ट्विटर पर। तो गंभीर आरोप क्या है, तो ये है माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर जो है जो सामग्री इस तरह का परोस रहा है ना। कौन सा, तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्री परोस रहा है, मतलब आपत्तिजनक वीडियो बच्चों से संबंधित, बच्चों के यौनाचार से जुड़ी एक है ना टूल किट भी मौजूद होने की बात सामने आई है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लिखा पत्र कि इस तरह का ट्विटर पर कार्रवाई किया जाए। तो किस कानून के तहत इसको जो है, तो पॉक्सो एक्ट है भारत में, पॉक्सो एक्ट के तहत जो है इस पर कार्रवाई की जा रही है। तो पॉक्सो एक्ट में क्या है, बच्चों को की यौन अपराधों से सुरक्षा कानून, बच्चों को जो है यौन अपराध से सुरक्षा से संबंधित कानून है पॉक्सो एक्ट। उस पॉक्सो एक्ट के तहत इस पर जो है एफआईआर दर्ज हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी कानून और भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कानून के तहत जो है इस पर कार्रवाई होगी। सुरक्षा खतरे से निपटने के लिए नई नीति जल्द, सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए नई नीति जल्द होगी। शुरू है क्या कि अभी जो है जम्मू में एयरफोर्स के बेस पर जो है कुछ ड्रोन मंडरा रहे थे, और वो ड्रोन जो है पाकिस्तान से भेजा गया था, पाकिस्तान के कुछ आतंकी संगठनों के द्वारा, वहाँ के सैनिकों के समर्थन से। तो इसी जो है ये सुरक्षा के खतरों से, सुरक्षा का खतरा जो है आहट हुआ। इससे निपटने के लिए जो है जल्द नीति बनाने को लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और एनएसए अजीत डोभाल की मीटिंग हुई, और इस मीटिंग में जो है इस पर एक ठोस नीति बनाने पर फोकस रहा। मतलब अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, डोभाल के साथ प्रधानमंत्री ने अहम बैठक की। सेनाओं को नई तकनीक के इस्तेमाल में दक्ष बनाया जाएगा, और कैसे इस तरह के ड्रोनों के हमलों से बचा जाए और ड्रोनों पर कैसे निगरानी रखा जाए, इस पर एक नई ठोस नीति बनाने जाने की जो है पहल किया जाने लगा है। एनआईए ने जम्मू कश्मीर में वायुसेना स्टेशन पर जो ड्रोन हमला हुआ उसमें जांच अपने हाथ में ले लिया है। एनआईए जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी भारत का है, जो कि इस तरह की गतिविधियों, आतंकी गतिविधियों की जांच करता है। तो जम्मू में भारतीय वायुसेना स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले की जांच मंगलवार को अपने हाथों में ले ली है। गृह मंत्रालय द्वारा इस मामले की जांच सौंपे जाने के बाद एनआईए ने नए सिरे से इसमें केस दर्ज कराया है। ठीक है, तो ये भी एक सुरक्षा से संबंधित, इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित बात था। तो ये है, सेवा भाव से चल रहे अस्पतालों को आयकर छूट की वकालत। नीति आयोग ने क्या किया है, एक सिफारिश किया है, नीति आयोग के द्वारा सिफारिश और किया गया है कि जो है जो सेवा के दृष्टिकोण से जो भी अस्पताल स्थापित हो रहे हैं उसमें जो है उसको टैक्स से छूट मिलेगी, आयकर से छूट मिलेगी, है ना। जैसे कि बिना नॉट प्रॉफिट वाले जो अस्पताल होंगे उनको टैक्स नहीं लगेगा। इस तरह का, जैसे कुछ धर्मार्थ चलाए जाने वाले अस्पताल को भी जो पहले से ऑलरेडी 50% की छूट रही है, अब उसमें 100% की छूट दिए जाने के भी जो है सिफारिश नीति आयोग ने किया है। निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश का स्तर काफ़ी कम है, इसी को बढ़ावा देने के लिए निजी लोगों को जो है निजी लोगों के द्वारा स्वास्थ्य सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए जो है नीति आयोग ने इस तरह का सिफारिश किया है। कहा कि जो है जो लोग नॉट प्रॉफिट के आधार पर जो है स्वास्थ्य में निवेश करना चाहते हैं, हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, उनको जो है टैक्स से छूट मिले, है ना। तो इस तरह से है, पीपीपी मॉडल पर अस्पताल बने, है ना। पीपीपी मॉडल मतलब होता है सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर भी बने। इनके बारे में भी उन्होंने, नीति आयोग ने सिफारिश की है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं और बाकी अन्य सदस्य भी होते हैं। तो ये सब नीति आयोग के द्वारा एक, अब देखिए इस पर मतलब अमल होता है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट में भी सेंट्रल विस्टा के विरोध ने मुंह की खाई। हुआ क्या था कि जब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत जो है दिल्ली में नए सिरे से संसद भवन को बनाया जा रहा है, इसमें टाटा कंपनी इस पर काम कर रही है, टाटा, और संसद भवन नया तरीके से बन रहा है। उपराष्ट्रपति का जो है निवास बन रहा है, और फिर प्रधानमंत्री का निवास बन रहा है, और अन्य कुछ मंत्रालय, ऑफिस, कार्यालय वगैरह भी बन रहा है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो इस कोरोना के काल में जो है सब कुछ बंद था, लेकिन फिर भी सेंट्रल विस्टा का कार्य चल रहा था। इसको लेकर के कुछ विरोधी गुट ने जो है मामला किया, केस किया, है ना। तो मामला जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने उसके अगेंस्ट में जो है
केस जो करने वाले को ही पनिशमेंट दे दिया, 1 लाख का जुर्माना लगा दिया। कहा कि ये बहुत ही ज़रूरी प्रोजेक्ट है, इसको चलना ज़रूरी है। तो इसी के उसी अगेंस्ट में जो है ये सुप्रीम कोर्ट अपील में गया था। तो सुप्रीम कोर्ट भी जो है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश को बरकरार रखा। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि विरोधियों को मुँह की खानी पड़ी। ठीक है, तो ये बात है। ममता सरकार के अभिभाषण को हुबहू पढ़ने को तैयार नहीं है राज्यपाल। देखिए होता क्या है कि जो किसी भी राज्य सरकार की मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद हैं, तो उसके द्वारा जो भी अपनी उपलब्धि होती है, उसका जो भी नीति पॉलिसी वगैरह होती है, तो उसमें जब भी बजट सत्र शुरू होता है या कोई भी सत्र विधानसभा का शुरू होता है, तो विधानसभा का सत्र जब शुरू होता है तो उसमें राज्यपाल का अभिभाषण होता है। तो राज्यपाल जो अभिभाषण पढ़ते हैं वो मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया गया भाषण ही होता है, उसको राज्यपाल पढ़ते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में राज्यपाल धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच में अनबन है, तो मुख्यमंत्री के द्वारा तैयार किया गया भाषण जो है धनखड़ पढ़ने से मना कर रहे हैं, हुबहू पढ़ने से मना कर रहे हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। तो ये पूरे भारत में ये पहली घटना होगी इस तरह का, जो राज्यपाल जो है अभिभाषण पढ़ने से मना करे या उस पर कुछ आपत्ति हो। ठीक, यूएन में भारत बोला हथियार बंद ड्रोन का इस्तेमाल गंभीर खतरा। तो जैसा कि देखें जम्मू कश्मीर के एयरबेस पर जो है ड्रोन मंडराया रहा था, जो कि पाकिस्तान से भेजा गया था, जो कि खतरे का घंटी था। तो इसी को लेकर के जो है भारत जो है आपत्ति जताया और यूनाइटेड नेशन में भारत के जो गृह सचिव हैं वो यूनाइटेड नेशन में इस मुद्दे को रखा, है ना। तो यूनाइटेड नेशन को भी संज्ञान में ला दिया इस गलती को, पाकिस्तान की इस गुस्ताखी को। ठीक है, अब देखिए अगला है, भारत ने 10 पुस्तकों का अनुवाद प्रस्तुत किया। चूँकि जानते हैं संघाई सहयोग संगठन जो SCO है उसका सदस्य भारत भी है। कुल संघाई सहयोग संगठन में कुल 8 देश सदस्य है, उसमें से अपना भारत भी है, पाकिस्तान भी है, रूस है, चीन है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है ना, उज्बेकिस्तान है, पाकिस्तान भी है। तो इसमें पिछले साल जब मीटिंग हुई थी संघाई सहयोग संगठन का, तो उसमें ये कहा गया था कि भारत के 10 महत्वपूर्ण पुस्तक को जो अलग अलग भाषा में जो भारत का पुस्तक है उसको इन भाषाओं में रूपांतरित करके प्रस्तुत किया जाएगा। मतलब संघाई सहयोग संगठन के जो रूसी भाषा है, चीनी भाषा है, चीनी मंडारिन भाषा होता है ना, रूसी मंडारिन भाषा, इस सब में भाषा में उसको रूपांतरित करके प्रस्तुत किया जाएगा। तो वही चीज़ प्रस्तुत कर दिया गया है। भारत ने संघाई सहयोग संगठन का जो मुख्यालय है बीजिंग में, तो वहाँ पर यह प्रस्तुत कर दिया। तो वो पुस्तक का नाम जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो भारत का कौन सा 10 पुस्तक है? आरोग्य निकेतन बांग्ला में लिखा गया है शंकर बंदोपाध्याय के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर आरोग्य निकेतन को रूपांतरित किया गया है संघाई देश से जुड़े हुए सभी भाषाओं में। राजेंद्र सिंह बेदी के और डेंड बापफेट उर्दू में था जिसको किया गया है। रचकोंडा विश्वनाथ शास्त्री की लिखी इलू को भी किया गया है। निर्मल वर्मा की लिखी द लास्ट एक्टिविस्ट हिंदी में था जिसको भी किया गया है रूपांतरित। सैयद अब्दुल्ला मलिक की लिखी लॉगिंग फॉर सनशाइन असमिया जो है इसको किया गया है, असमिया भाषा में था वो। मनोज दास की उड़िया में लिखी गई मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग कैप को भी किया गया है जो है इसमें। गुरदयाल सिंह की द लास्ट फिकर पंजाबी में था, इसको भी किया गया है। घेवर चंद मेघवानी की लिखी द प्रॉमिस्ड हैंड गुजराती में था, इसको भी जो है रूपांतरित किया गया है। संघाई सहयोग संगठन से संबंधित जुड़े हुए रूसी भाषा, चीनी भाषा, है ना, कजाकिस्तानी भाषा, इस सब भाषा में उसको रूपांतरित करके जो है प्रस्तुत किया। तो ये अच्छी उपलब्धि रही। तालिबान से भारत के संपर्क को लेकर अटकलें तेज। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अफगानिस्तान की यात्रा पर थे, तो वहाँ पर जो है पत्रकार लोग, कुछ अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार और जो है राष्ट्रीय पत्रकार जो है ये आरोप लगा रहे हैं कि तालिबानी गुट के नेताओं से विदेश मंत्री जयशंकर ने बातचीत की है। तो ये और जिसको जो है विदेश मंत्री ने सिरे से खारिज कर दिया, कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हमने तालिबानी नेताओं से बातचीत नहीं हुई है। ठीक है, अब वो क्या बातचीत, तो भी अंदरूनी बात क्या है, कूटनीतिक क्या है, कूटनीतिक उद्देश्य क्या है भारत का इसके पीछे, ये अभी खुलासा नहीं हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को 15 महीने की जेल हो गई। जैकब जुमा दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे, अभी नहीं है। तो उन पर भ्रष्टाचार का जो है आरोप था, वो जांच में सामने आया कि भ्रष्टाचार उजागर हो गया। पूर्व राष्ट्रपति उनको जो है 15 महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई है। ये है 79 वर्ष के जैकब जुमा 2009 से 18 तक जो है
दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे थे। अगला देखिए, यूएई में 17 अक्टूबर को होगा T20 विश्व कप आगाज। इस बार भारत में ही T20 विश्व कप होने वाला था, जो कि कोरोना के कारण जो है इस बार यूएई में जो है होने के लिए घोषणा किया गया है बीसीसीआई के द्वारा। बीसीसीआई का अध्यक्ष अभी सौरभ गांगुली है, तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि इस बार जो होगा T20 विश्व कप यूएई में होगा और कुछ मैच ओमान में भी होगा। यूएई का बगल में ओमान है, ओमान में भी होगा। 16 टीमें करेंगी शिरकत इस मैच में, इस विश्व कप में। फाइनल मुकाबला 14 नवंबर को खेला जाएगा, है ना, ये है। तो आज के वीडियो में इतना ही। 12 आर्टिकल को सिलेक्ट किया गया था, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।